न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरीके डीके मोड़ से लेकर और एक कॉलेज स्कूल यानी 2 मिनट चौरंगी तक ये रोड काफ़ी दिनों से टूटा फूटा पड़ा है। दोनों साइड, चाहे मैं इधर की साइड कहूँ या उधर, आने और जाने वाले दोनों साइडें काफ़ी दिनों से टूटी। लेकिन आज जमात इस्लामी के नाज़िम यूसुफ साहब ने यहाँ पे आकर ये जो थोड़े थोड़े गड्ढे भरे हैं, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे। आज इतने दिनों से ये खड्डे टूटे पड़े हुए, रोड टूटा पड़ा हुआ, अभी तक क्यों नहीं भरा और आज इन्हें क्या इतनी ज़रूरत पड़ी आखिरी दिन पे कि इन्होंने कदम उठाया। जी वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई, आपको बने हुए 4-5 महीने हो चुके हैं, ये काफ़ी दिनों से रोड टूटा पड़ा, तो आज आखिरी दिन पे क्या इतनी जल्दी हो गई कि आज बनना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी वैसे तो रबीउल अव्वल, कल 12 रबीउल अव्वल है और हमारी ख्वाहिश थी कि हम कामों को तेज़ी के साथ करें, और लेकिन आपने जो बात की कि इस वक्त आपको, हाँ देखिए, ज़ाहिर है कि इस वक्त ट्रांजिशन पीरियड समझ लें कि कल ख़त्म हुआ है और कुछ हमें माली इख्तियार मिला। जैसे ही हमें माली इख्तियार मिला तो हमने फ़ौरन इस स्टेप लिया और हंगामी बुनियादों के ऊपर जो है वो इस काम को शुरू किया है। ये सड़क भी कर रहे हैं और आज रात पूरे रात लगा के इंशाल्लाह, वो कौन सा कहलाता है रोड, 2300 रोड और 3100 रोड के दोनों ट्रैक जो हैं वो इंशाल्लाह हम वहाँ पे कारपेटिंग का जो है वो प्रोग्राम है। और ज़ाहिर है कि इसमें लेट इसलिए हुआ कि पहले हमारे पास माली इख्तियार नहीं था। जैसे ही माली इख्तियार आया है तो माली इख्तियार आते ही बग़ैर किसी ताख़ीर के हमने फ़ौरी तौर पे इस काम को जो है वो किया है। और इंशाल्लाह अब जितने भी फ़ंड्स हमारे पास होंगे, हमारी कोशिश है कि हम अपने अकाउंट के अंदर पैसा ना हो, जो पैसा हो वो ज़मीन पे लगे, लोगों को उससे फ़ायदा हो, लोगों को सहूलत हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि पैसा अकाउंट के अंदर मौजूद होता है, लैप्स हो जाते हैं फंड्स, लेकिन काम नहीं होते। लेकिन इस वक्त मैं अपने डिपार्टमेंट, जो B&R का हमारा डिपार्टमेंट है, जिसे हमने हंगामी तौर पे कहा कि अब हमारे पास पैसा आया है, इस पैसे को हमें फ़ौरी तौर पे यूज़ करना है ताकि जो है वो लोगों को भी सहूलत हो जाए, कल जो जुलूस होंगे उनको भी सहूलत हो। और ज़ाहिर है कि रोड कोई 2-4 दिन के लिए नहीं बना। अब ये दोनों ट्रैक के ऊपर जितने गड्ढे थे और जितने मुश्किल होती थी लोगों को, इंशाल्लाह वो भी आसान हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि जो फंड्स हमारे पास जब आए हैं, जब मालिक बिल्कुल नया रोड बना था अभी जल्दी, आज इसका हशर देख रहे हैं आप कि क्या हुआ, क्या आप भी इसी तरीके से काम करेंगे? देखिए, जो चीज़ बन रही है आपके सामने बन रही है। हम खुद यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे और मुंतखब नुमाइंदे ये काम निगरानी कर रहे हैं। हमारा B&R का जो डिपार्टमेंट है वो इसको जो है पूरे तौर पे लुक आफ्टर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भुगताने वाला काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेयारी काम हो, देरपा हो। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारे जो रोड तबाह होते क्यों हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है। ये बात मैं वाज़ेह और दो टोक तौर पे कह रहा हूँ। अगर यही थी कि मास्टर प्लानिंग पहले क्यों नहीं होती कि सारे इंसान को लाइन अप किया जाए ताकि रोड टूटने से पहले, देखिए, वाटर बोर्ड आप शायद ये जो काम हो रहा है ना, ये शायद कल हो जाता और आज इनको रात में इस वक्त खड़े नहीं होना पड़ता। यहाँ कोने पे एक लीकेज जो है मौजूद है, जिसके लिए मैं पिछले 3 दिन से वाटर बोर्ड से कह रहा हूँ। और वाटर बोर्ड के दफ्तर में जाकर जो इनके इंजीनियर हैं, क्या कहलाते हैं, एक्सियन भी, और जो इनके हेड हैं, उनको भी जाकर ये बात करके आया है कि मेरे भाई ये लीकेज है। 5 लीकेज में उनको लिखवा कर आया। मैंने कहा मैं आपसे ज़्यादा नहीं बात करता, वरना मेरी तो हर यूसी के अंदर, हमारी हर यूसी के अंदर जो है कम से कम 15 जो है वो लीकेज जो है मौजूद हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपसे हर यूसी की बात नहीं कर रहा, जिसकी तादाद अगर वैसे ली जाए तो नई कराची के अंदर कम से कम 400 मुकामात ऐसे होंगे कि जहां पर पानी की लीकेज है। बड़ी तादाद में वो जगह हैं जहां सीवरेज के मसाइल हैं। मैंने कहा मैं बड़ी बातें नहीं आपसे कर रहा और बड़ा बोझ आप पे नहीं डाल रहा, सिर्फ 5 जगह बता रहा हूँ। जो हमारा 3100 रोड है उसके ऊपर हमने 3 बताई उनको, वो 3 भी ठीक नहीं की। जो गड्ढे किए हुए उनको 2 साल हो चुके हैं। उसके बाद एक ये बताई, एक अल्लाह वाली पे बताई, आप जाकर ख़ुद देख लें, अभी तक काम नहीं किया। इसी तरह मैदान जिसके अंदर आज नौरानी ग्राउंड के अंदर अभी वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हमने ख़ुद जो है मुस्तकिल फॉलोअप करके बड़ी मुश्किल से
बिल आखिर ये किया गया कि हमें तो कहा गया कि लीकेज ठीक की है, लेकिन पता चला कि सप्लाई बंद की है। यानी जहां हम कहते हैं लीकेज ठीक करें, वहां वो सप्लाई बंद कर देते हैं। अरे मेरे भाई, हम तो चाहते हैं कि लीकेज ठीक हो। अगर ये सड़कें बर्बाद होती हैं तो गाड़ियों के चलने की वजह से बर्बाद नहीं होती, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी की वजह से। अगर वो अपनी लीकेज ठीक करें, सीवरेज का निज़ाम ठीक करें, तो आपकी ये सड़कें कभी बर्बाद जो है वो नहीं होंगी। अगर एक दफ़ा सड़क बन जाए, म्यारी बन जाए, ठीक बन जाए, तो चीज़ें हो सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं पूरी सड़क और खड्डों के ऊपर लोगों को चलने दूं और ये कहूं कि जी पहले वाटर बोर्ड आए वो काम करे। वाटर बोर्ड तो नहीं कर रहा। हमने आज हमारे साजिद भाई मौजूद हैं, इनको मैं इनसे पूछे, पिछले 3 दिन से इनसे कह रहा हूँ कि भाई इस काम को फौरी करवाइए, लीकेज पहले ठीक कराइए, मैं पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। यूसुफ भाई, आप पे लोगों ने एतमाद किया और आप जमात इस्लामी से मुंतखब हुए। आपने 4 चौरंगी के पीछे हमने मुतादिद बार उस पर कवरेज की और आप नहीं होते जब भी की। 4 के चौरंगी से लेके अल्लाह वाली वाला आज भी रोड, तो उस पर काम कब शुरू करेंगे? देखिए, वो ज़ाहिर है कि हमारी डोमेन में नहीं है, मेरे टाउन के अंदर नहीं है। वो ज़ाहिर है कि KMC का रोड है और KMC ने वो काम करना है। नाला बन रहा है और बने जा रहा है, ठीक है ना। उसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे और फोरम के ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो रोड अब मैं बनवाऊं, तो ज़ाहिर है कि मेरे ना इतने वसाइल हैं, ना वो मेरी डोमेन में आता। अगर मेरी डोमेन में आता तो उसको भी ज़रूर जो है बनवाते। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि इस वक्त वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को सुधरना चाहिए, उसको अपने काम करने चाहिए। इस वक्त जहाँ पानी नहीं आता वो एक मसला है, जहाँ पानी आ रहा है वहाँ गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, लीकेज है जी, कंटेमिनेशन हो रही है। हाँ, तो इतनी बड़ी मुश्किलात हैं, तो लोगों को आप रहम कीजिए, सड़कों पे रहम कीजिए। पूरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद इनकी वजह से हो रहा है। तो अगर ये अपने काम ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम चीज़ों को तेज़ी के साथ जो है बेहतर कर सकेंगे। ये एक जो लीकेज थी, इसके लिए 3 दिन फॉलोअप करने के बावजूद ये ऑफ़र की इन्होंने कि भाई आप सिर्फ जो है अपना अमला दे दें, अपने मजदूर वो लोग दे दें कि जो ये काम करते हैं, उनको अगर पेमेंट करनी है तो पेमेंट हम कर देंगे। अगर ये इदारा इतना बेहिस हो गया है, इतना जो है वो नाहिल हो गया है कि वो इतना भी नहीं कर सकता कि पैसे हम अलग से उसको देने को तैयार हैं कि हम पेमेंट कर देंगे, आप ये लीकेज ठीक कर दें, लेकिन वो 3 दिन के अंदर वो नहीं कर सका, वरना ये काम शायद कल भी हो जाता। और ये पूरे सड़क के ऊपर ये आज मौजूद ऐसा तो नहीं पीपत पार्टी वाले उनको पिन कर रहे हैं इसलिए? देखिए, हम किसी पे ब्लेम नहीं करते, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है। जो इदारा खुद ना करना चाहे, तो जो काम मैं करना चाहता हूँ मेरे सामने कोई रुकावट नहीं है। अगर मैं ना करना चाहूँ तो 200 रुकावटें मेरे पास हैं, तो कोई रुकावट हमारे सामने नहीं आ सकती। हर एक चाहता है कि शहर बेहतर हो, बेहतर होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते कि वो पार्टी और ये पार्टी। ये कराची हम सब का कराची है, हम इस कराची को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तरक्की देना चाहते हैं। और तमाम इदारों से मेरी गुजारिश है, वो चाहे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड हो, इन सब से मेरी गुजारिश है कि आप काम कीजिए, हम आपके साथ होंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर हम आपका ताक़ुब करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यूसुफ साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू थी, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से। आज रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन आज भी इस रोड पे यहाँ पे खड़े हुए अपनी आंखों के सामने ये काम करवा रहे हैं। और इनका कहना था कि तमाम इदारे अपना किबला दुरुस्त कर दें, नहीं तो फिर हम काम कराना जानते हैं। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के